सुप्रीम कोर्ट की समाअत है वो बड़ी अहमियत की हामिल है। उसके कई पहलू हैं और पहले तो मैं समझता हूँ कि आज हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर ऐसे लोग भी अभी भी मौजूद हैं जो प्रेशर्स को रेजिस्ट करते हैं, जो पाकिस्तान के अवाम की जो उम्मीदें हैं उनके साथ खड़े हैं, पाकिस्तान के आइन के साथ खड़े हैं, कानून के साथ खड़े हैं। वरना हमने देखा है पिछले एक साल में जो पाकिस्तान में हो रहा है उसमें तो हमें यूँ लगा कि जैसे जहाँ पे पाकिस्तान में ये डिस्कशन हो रही थी कि हमें एक क्वालिटी डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ना चाहिए, हमें एक मॉडर्न डेमोक्रेसी की तरफ जाना चाहिए, हमने पीछे ही गियर लगा लिया और जो सारे मामलात हुए वो आपने देखे। आज की जो समाअत है, पहली बात तो ये कि कल मैंने आपसे ये कहा था कि पाकिस्तान की जमहूरियत एक बड़े कमज़ोर धागे से बंधी हुई है और वो धागा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। आज की समाअत से ये लगा है कि पाकिस्तान की जमहूरियत एक चट्टान की तरह खड़ी है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जिस तरह आइन के आगे एक सीसा पलाई दीवार बन के खड़ी है, इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है। पाकिस्तान के अवाम अपने राइट्स की जद्दोजहद जो है वो जारी रखेंगे आइन और कानून के मुताबिक, तो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट, पाकिस्तान की अदालतें पाकिस्तान के अवाम के साथ खड़ी हैं। ये एक बहुत ही पुरुम्मीद आज का पाकिस्तान है जिसके अंदर बातचीत हुई है। आज मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से चीफ जस्टिस साहब ने, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने जिस तरीके से जो कंडक्ट किया है अदालत को भी, पूरा पाकिस्तान इस वक्त बेंच 1 के ऊपर देख रहा है क्योंकि वो पाकिस्तान की मुस्तकबिल लिख रहे हैं। उनके जो हरफ हैं वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल को तहरीर कर रहे हैं, इसलिए उसकी अहमियत है। इसलिए पूरा पाकिस्तान इस वक्त देख रहा है सुप्रीम कोर्ट के बेंच 1 की तरफ। आज जो सुप्रीम कोर्ट ने बातें की हैं वो बड़ी साइब बातें हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पॉलिटिकल रियलिटी और लीगल रियलिटी के दरमियान एक कनेक्शन पैदा करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा एक तरफ तो सियासत है, एक तरफ कानून है, आइन है, और उन्होंने वाज़ेह किया है कि देखिए कोई इदारा, कोई भी फोर्स, कोई भी कुछ पाकिस्तान से आइन से बालातर नहीं है और पाकिस्तान का आइन जो है वो इस बुनियाद पर खड़ा है कि पाकिस्तान में हुकूमत चोज़न रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान बनाएंगे, मुंतखब लोग पाकिस्तान में हुकूमत चलाएंगे। इसके ऊपर बुनियाद है पाकिस्तान के आइन की। और आज सुप्रीम कोर्ट ने इसी असूल के ऊपर दोबारा इसको जो है वो रीएम्फेसिस किया है, इसी के ऊपर जो है वो दोबारा ज़ोर दिया है कि पाकिस्तान की हुकूमत पाकिस्तान के मुंतखब लोगों का हक है। और इसीलिए जो चीफ जस्टिस साहब ने बहुत ही अहम रिमार्क्स दिए हैं वो ये दिए हैं कि जो केयर टेकर हुकूमतें हैं उसके ऊपर भी देखना होगा कि वो 90 दिनों से आगे काम कर सकती हैं कि नहीं कर सकती। कल इंशाल्लाह हम सुप्रीम कोर्ट में ये पटिशन्स आज हमने तैयार कर दी हैं। कल सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ जनाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब और महमूद ख़ान जा रहे हैं, जहाँ पे हम सुप्रीम कोर्ट से यही इल्तिजा कर रहे हैं कि 90 दिनों से ज़्यादा गैर मुंतखब हुकूमतों की पाकिस्तान के आइन में गुंजाइश नहीं है। लिहाजा 22 तारीख को पंजाब की हुकूमत ख़त्म हो जाती है। आप यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर्स अपॉइंट करें जो कि इससे आगे इलेक्शंस की तरफ मामलात को लेके जाएं और आर्टिकल 187 के तहत सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को ये इख्तियार हासिल है कि वो ये जो एक टेम्परेरी अरेंजमेंट है, आर्जी अरेंजमेंट है, उसको देखे। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट में हम ये जा रहे हैं। जहाँ तक इसके दूसरे हिस्से का ताल्लुक़ है जिसमें उन्होंने बातचीत पे ज़ोर दिया है, देखिए हम पहले दिन से बातचीत के ऊपर बात कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि सियासी जमातों को आपस में बैठना चाहिए। हम तो इस्टेब्लिशमेंट को भी कहते हैं कि आप भी साथ बैठ जाइए और एक फ्रेमवर्क तय कर लें, एक रूल ऑफ द गेम तय कर लें और एक कौमी इलेक्शन की तरफ बढ़ें। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं और बातचीत से ही सियासत में बातें जो हैं वो निकलती हैं। लेकिन होता क्या है,
आपके पास जमात इस्लामी के अमीर आते हैं इमरान खान साहब के पास, वो भी ज़मान पाक से निकल के अपने मंसूरा वापस नहीं पहुँचते। अली जैदी जो हैं उनको वहाँ पे अरेस्ट कर लिया जाता है। अली अमीन गंडापुर के साथ जो हो रहा है वो आप देख रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह। छोटे छोटे बच्चों को 10-10 साल से लेके 17 साल के बच्चों को उठाया जाता है, उन्हें बरहना किया जाता है, उनके ऊपर तशद्दुद किया जाता है। मुझे आप बताएं, इन हालात में आप कैसे मुज़ाकरात करेंगे? इमरान खान के घर के ऊपर रोज़ नया हमला हो जाता है। तो बुनियादी तौर के ऊपर या तो हुकूमत के अंदर एक एलिमेंट है जो चाहता है कि मुज़ाकरात या किसी तरफ कोई बात ना हो, या फिर ये सारे गैर संजीदा लोग हैं। लिहाजा आपने तय करना है, अगर आपने बातचीत करनी है उसके लिए माहौल जो है वो बेहतर बनाएं। हम ये नहीं कहते कोई हमें केसेस बेसिस के ऊपर प्रॉब्लम नहीं, आप अपने हमारे पे जितने मर्जी केसेस और बना लें, वो हम अदालतों में ही देख लेंगे, हम कानून के मुताबिक उनको फेस करेंगे। लेकिन ये जो बच्चों को उठा के तशद्दुद किया जाता है, मिसिंग पर्सन बनाया जाता है, ये नाकाबिले कबूल है। उसके बाद बातचीत कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क में हो सकती है। आइन कह रहा है 90 दिनों में इलेक्शन होने हैं, हम कह ही नहीं सकते कि आप 90 दिनों से बाहर जाएंगे। इलेक्शन फिर उन्हीं तारीखों में होने हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने तय किए हैं। सो मुज़ाकरात के लिए एक लीगल बैकिंग चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट के बगैर मुमकिन नहीं है। और दूसरी बात, थोड़ी सारी हिम्मत करें, अवाम को फेस करना सीखें। लोगों के सामने जब तक आप सरेंडर नहीं करेंगे, आप सियासी जमात नहीं हैं। सियासी जमातें वो होती हैं जो अवाम के सामने सरेंडर करती हैं और फिर आगे चलती हैं। अवाम के आगे सरेंडर किए बगैर और कोई पॉलिटिकल प्रोसेस आगे नहीं जाता। सो इलेक्शंस में आपको जाना पड़ना है। ये कहना कि हम नामजदगियों पे हुकूमत चला लेंगे अक्टूबर तक, और जिस तरह राना सनाउल्लाह ने कहा कि हम अक्टूबर से भी आगे देख लेंगे, या फजलुर रहमान ने कहा, इस तरह की गैर संजीदा बातें जो हैं वो मुमकिन नहीं है। आपने इलेक्शन, नेशनल इलेक्शन आप चाहते हैं, आपको कौमी असम्बली तहलील करनी पड़ेगी, सिंध असम्बली तहलील करनी पड़ेगी। हमारे साथ बैठ जाएं और हम इसके ऊपर बातचीत करने के लिए तैयार हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की इस तमाम एफर्ट को हम खराज तहसीन पेश करते हैं। उन्होंने पॉलिटिकल रियलिटी को और लीगल रियलिटी को मिलाने की कोशिश की है, और ये एक स्टेट्समैन, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, इन्होंने एक स्टेट्समैन का किरदार अदा किया है। और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान का मुस्तकबिल आज यूँ लग रहा है कि हमारा मुस्तकबिल रोशन है। पाकिस्तान में इंशाअल्लाह आइनी क्राइसिस ख़त्म होगा, आइनी बहरान ख़त्म होगा, और उससे फिर मुआशी बहरान भी ख़त्म होगा और सियासी बहरान ख़त्म होगा। थैंक यू। एक अटॉर्नी जनरल ने ये जो तजवीज़ दी है कि एक ही वक्त में इंतखाबात कराए जाएं, ये कैसे फिजिबल है, आप क्या समझते हैं? ये तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट के बगैर, मैंने यही आपको बताया कि जब तक लीगल बैकिंग ना हो मुमकिन नहीं है, और इसमें हम 90 डेज से आगे नहीं जा सकते मौजूदा आइनी फ्रेमवर्क में। अच्छा, तो पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। जज साहब जो हैं वो लाइव चले हैं तमाम चैनल्स पर, और उन्होंने मुल्क की सूरत हाल पर भी बात की, आइन के ऊपर भी बात की। आप क्या समझते हैं कि ये रवायत अच्छी है, और मुस्तकबिल में इस तरह अगर हो तो जो अदलिया का किरदार है उसको अगर इस तरह की? देखिए, फ़ाइज़ ईसा साहब सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज हैं, वो जो भी बात करेंगे, ज़ाहिर है मेरे लिए मुनासिब नहीं है कि मैं उनके कंडक्ट के ऊपर वो बात करूं। उन्होंने जो भी बात की है उन्होंने ख़ुद तय करना है क्या अच्छा है क्या बुरा है, और जजेस जो हैं वो कैसे बिहेव करते हैं कैसे बिहेव नहीं करते। लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज हैं, हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है, जिस तरह से बाकी सारे जजेस हमारे लिए काबिल एहतराम है। फ़ाइज़ ईसा साहब भी हमारे लिए। बताइएगा कि अभी आपको स्कूल से ये अंदाज़ा हुआ है कि आप मुज़ाकरात के लिए तो तैयार हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जैसे एक रेफरी या एम्पायर का किरदार अदा करे, तो फिर ही ये मुज़ाकरात कामयाब भी होंगे और रियलिटी पर बेस्ड होंगे। क्या मैं दुरुस्त समझाऊँ? आप यही कहना चाह रहे हैं? देखें, हो नहीं ना सकता ये मुज़ाकरात। अगर आप चाहते हैं कि आप जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल आप कह रहे हैं कि नहीं ये मुद्दत जो है वो आगे बढ़ाएं, हम तो नहीं बढ़ा सकते। आइन एक प्रोवाइड करता है टाइम फ्रेम। कोई पॉलिटिकल पार्टी बातचीत करके तो उससे आगे, ये तो ऐसे ही है ना जैसे ये कौमी असम्बली रोज़ करारदादें पास कर रही है, उसकी कोई हैसियत नहीं, उसकी कोई लीगल हैसियत नहीं। सो जब तक सुप्रीम कोर्ट पीछे नहीं होगी ये चीज़ जो है वो आगे बढ़ नहीं सकती। थैंक यू।